यादगार रहेगा ये वर्ष और ये सारे उत्सव इस वर्ष के, खास तौर पर जो हमारे पूरे वर्ष भर का ये सबसे बड़ा महोत्सव होता है, सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इस वर्ष हम जिन हालात में मना रहे हैं, एक दृष्टिकोण से 5000 वर्ष पूर्व हालात कुछ इसी प्रकार के थे। इसलिए हमने हमारे आज की कथा का विषय लिया है द ओरिजिनल लॉकडाउन। और कंस जो कि वायरस के समान था, जिसने देवकी और वसुदेव को लॉकडाउन में रखा था, और भगवान उसी लॉकडाउन में पैदा हुए। और उन्होंने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से जितने बंधन थे, बेड़ियां थी, वो सब खोल दी और जन्मोत्सव उनका हुआ, मनाया गया। तो भक्तों के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है कि पूरे विश्व का वातावरण जो कि ऐसे बंदिश में गुजर रहा है, और हाँ, उसका प्रभाव हम पर भी है, परंतु जो प्रणाली, जो पद्धति, जो साधना भक्ति हमें दी है हमारे आचार्यों ने इस संप्रदाय में, वो इस प्रकार की है कि हम जहाँ कहीं पर भी हों, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनकी कृपा, उनके भक्तों की कृपा को एक्सेस कर कर अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो एक सुंदर उदाहरण से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीला करते हैं, तो एक है उनकी भौम लीला, इस भौम वृंदावन में लीला, और एक है जब भगवान अपने आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जो लीला करते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इन दोनों लीलाओं में, या दोनों श्रेणी की लीलाओं में, अधिक ज्यादा रुचिकर या रोमांचक कौन सी लीलाएं हैं। अब हम लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, भौतिक संसार में हैं, और हम सब हमारी भक्ति में लगे हुए हैं ताकि एक दिन हम भगवान के उस गोलोक वृंदावन की लीला में प्रवेश कर पाएं। और भगवान नियमित रूप से आते रहते हैं अपने पार्षदों को लेकर इस पृथ्वी पर भौतिक संसार में अपनी लीलाओं को करने के लिए। तो वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बहुत बेशकीमती हीरा हो, दैदीप्यमान हीरा, डैज़लिंग डायमंड, उस हीरे को यदि आप किसी सोने या चांदी की थाली के बीच रखो तो इतना उठकर नहीं दिखता, परंतु वही हीरा जब किसी काले कपड़े या ब्लैक बैकग्राउंड पर रखा जाए तो वो उठकर दिखता है। तो ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, आपने देखा होगा बहुत से ये जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं, उसमें वो लोग जब डिस्प्ले करते हैं कोई हीरों का हार इत्यादि, तो उसको डिस्प्ले किस पर करते हैं, वो जो उनके बॉक्सेस भी होते हैं वो सब डार्क वेलवेट कलर्स के होते हैं, उठकर दिखता है उसमें। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने एग्जाम्पल दिया कि भगवान की लीला इस भौतिक संसार में उठकर दिखती है, उनकी कृपा उठकर दिखती है, उनकी मधुरता, सब कुछ उनके कनेक्शन में इस भौतिक संसार में बहुत उभर उभर कर सामने
जिसको वैल्यू कर सकते हैं। ये कोरोना काल में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि डॉक्टरों की वैल्यू तो है बहुत इस समाज में, लेकिन जब कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में कोरोना वार्ड में सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा उठकर आती है। कि ऐसे समय में और ऐसे वार्ड में जहां पर सब जगह पर ये फैली हुई है महामारी, ऐसे पेशेंट्स के बीच में वो डॉक्टर रहते हुए जब पेशेंट्स को ट्रीट करता है तो फिर कितने सारे व्हाट्सएप वीडियोस हैं कि वो डॉक्टरों को कंग्रेचुलेट किया जाता है और उनको फेलिसिटेट किया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान जब ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट कर कर पैदा होते हैं, साधारण तरीके से भी पैदा हो सकते थे भगवान, लेकिन जब उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया और उस माहौल में उसे बहुत रोमांचक और रुचिकर बनाया, तो भगवान का ये जन्मोत्सव और उसके पश्चात जो जो लीलाएं उन्होंने की वो सब कुछ, जैसे भगवान को नाचना है तो कालिया के फनों के ऊपर, उन्होंने डांस फ्लोर भी साधारण नहीं लिया। तो आचार्य बताते हैं कि कालिया उद्धार के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक कारण कि भगवान को रासलीला से पहले डांस प्रैक्टिस करना था कि गोपियों के सामने परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इज्जत का सवाल। तो इसलिए सबसे कठिन से कठिन डांस फ्लोर चुना। अब सोचिए कि ऐसे नाक के फनों के ऊपर जो कि इतना चिकना होता और वो भी विषैले, सब उसके फन के अंदर ऐसा ऐसा विष, और उसके ऊपर भगवान अपना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे कितनी सारी लीलाएं हैं जिसके अंदर भगवान उसको इस भौतिक संसार में बहुत रुचिकर बना देते हैं।